हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की सभी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो गाइस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बालों की प्रॉब्लम्स। बालों की प्रॉब्लम्स हर किसी को हो रही है और हर जगह पर हो रही है, और इसकी वजह से सभी लोग ज़्यादा परेशान हैं। सभी लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और सब लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हर किसी में देखी जा रही है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और ये जो प्रॉब्लम है ये घर घर में है, ऐसा नहीं है कि एक ही घर में हो, हर घर में हर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, एकदम डैमेज हो जा रहे हैं। बालों की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है और बाल जो है ना वो जड़ से निकल रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सबको टेंशन दे रही है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो सारी चीज़ें वो सब हो चुकी हैं बेकार। और इसकी वजह से हमारे जो बाल है ना वो बिल्कुल करके एकदम से डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और उन्हीं बालों की डैमेज को हमें ठीक करना है। जब हमारे बाल डैमेज जो होंगे वो जब ठीक हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि बाल की जो ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी, बाल भी हमारे अच्छे रहेंगे और बालों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी चीज़ें भी क्लियर होगी। तो ऐसा है कि हम लोगों को बालों के लिए कुछ ना कुछ, अपने बालों के लिए हेयर ऑयल्स वगैरह ये सारी चीज़ों का यूज करना पड़ता है। और जब हम ये सारी चीज़ें यूज करते हैं तो हम उन्हें बता पाते हैं कि बालों में कैसे ग्रोथ करनी है, क्या करना है। बालों को प्रॉब्लम जो जड़ से होती है ना वो चीज़ कैसे जाएगी। ये जो जड़ वाली प्रॉब्लम होती है ये सबसे ज़्यादा वो होती है और इसी को हमें ठीक भी करना है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा जो आज का वीडियोस है वो हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। बालों की समस्या से सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि बाल सभी के झड़ रहे हैं और बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो ये जब छोटी एज से बाल सफ़ेद होते हैं तो सब लोगों के दिल दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि बाल अभी से जब स्टार्टिंग से सफ़ेद हो रहा है तो जब तक हमारी एज होगी तब तक हमारे बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके होंगे। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 12-13 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 14-15 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इस तरीके से जब उनकी 20-22 साल की एज होती, 23-24 की एज होती, तब तक उनके पूरी तरीके से बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। ऐसे में लोग पता है ये सोचते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, फिर वो कलर, डाई, मेहंदी ये सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं और इससे बाल हम लोगों के पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। बाल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है और जब तक एज आती आती है तब तक सारे बाल हमारे सिर से चले जाते हैं, क्योंकि सारे बाल डैमेज हो चुके होते हैं। क्योंकि जो कलर डाई हम लोग यूज करते हैं इनमें जो केमिकल होता है, इस केमिकल से ही हमारे बालों में का सारा रंग जो आ तो जाता है उस टाइम पे हम जब कलर लगाते हैं तो हमारे बालों में बहुत प्यारा कलर आता है और हम लोगों को लगता है कि हमारे बाल सबसे ज़्यादा अच्छे और सुंदर हो गए। लेकिन बाद में यही बाल जब हम लोगों के डैमेज हो जाते हैं, बाल जड़ से निकलने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और एकदम रूखा हो जाता है, बिल्कुल ख़राब सा दिखने लगता है, बाल दो मुंह हो जाते हैं, टूटने लगते हैं अजीब तरीके से। बालों में जब आप चोटी बनाएंगे तो बालों की चोटी नहीं बनती है, बाल एकदम से अजीब से हो जाते हैं। कहीं पे भी अगर हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज होते हैं और जिसे हम अपने अच्छे नेचुरल तरीके से अगर रखना चाहते हैं तो हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके होते हैं। तो बालों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है और हर किसी के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और बालों की वजह से ही सब लोगों में ना एज होने पर भी उन लोगों की एज दिखने लग रही है और इसी बालों की समस्या से ही सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें नेचुरल कलर का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपने बालों को नेचुरली कलर देना चाहिए। अगर हम नेचुरली कलर देंगे तो हमारे बाल अच्छी तरीके से रहेंगे, साफ़ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और एकदम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर जब हम कलर डाई वगैरह यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं या मेहंदी लगा लेते हैं तो जो केमिकल की चीज़ें हमारे बालों में जाती हैं वो बाल को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें बालों में किस तरीके से अपने बालों की रेख देख करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से जो कालापन करने के लिए मदद मिलती है वो मुख्य रूप से बाल नारियल तेल से प्रयोग करने से अपने बालों को काला करके आप अपने बालों को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। इसके जो खास रेमेडीज होते हैं वो हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे कि हमें अपने बालों में किस तरीके से केयर करनी चाहिए, हमें अपने बालों में किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे बाल हमारे बहुत ज़्यादा स्वस्थ, अच्छे और घने रहते हैं। इसको हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए इसी वीडियो में आज मैं आपको इसी में बता दूंगी कि बालों में जब हम कड़ी पत्ता यूज करते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए।
अपने बालों को काला करने के लिए, रेख देख देने के लिए तरह तरह के पत्ता जो हम लोग चीज़ें लगा लेते हैं। कहीं हरी मेहंदी पत्ता लगा लेते हैं, कहीं पीस की मेहंदी लगाते हैं, कहीं पाउच वाले जो पैकेट आते हैं वो हम लोग लगा लेते हैं, जो पैकेट आते हैं। तो इससे हमारे बाल जो होते हैं वो, और इंडिको मेहंदी भी सब लोग लगा लेते हैं। ये काफ़ी तरह के जो कलर पाउडर आते हैं वो सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम तो सही लगते हैं, लेकिन बाद में कलर नहीं रुकता है और ना ही बाल वो हमारे काले होते हैं। इससे हमारे बालों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं और बालों में कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो टिक सके हमारे बालों पे। बालों को अगर हम काला कर सकते हैं तो नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ना कि कलर डाई और मेहंदी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बस कुछ दिनों के लिए कलर होता है, ये परमानेंट नहीं होता और ना ये परमानेंट आपके बालों पे रहेगा। क्योंकि बालों की जो केयरिंग होती है वो हमारे बालों को स्वस्थ जो रखती है वो होता है नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है वो हमारे बालों को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है, चमकदार रखता है। मैं भी अपने बालों में यही तेल यूज करती हूँ, वही मैं आपके साथ में रेमेडी आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जब बाल टूटते हैं, बाल झड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बहुत ख़राब लगते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और फिर अब पता है अजीब सा दिल में जो फीलिंग आती है वो गंदी वाली आती है। हम लोग तरह तरह के तेल मार्केट में आ जाते हैं और हर तरह के तेल यूज करते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है और बालों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जितने महंगे और अच्छे तेल हम सोचते हैं हम लगा रहे हैं अपने बालों में, उतने ही हमारे बाल ख़राब होते चले जाते हैं, क्योंकि हमको खुद नहीं पता होता है कि उन तेलों में क्या मिला है। कॉस्टली तेल आते हैं, महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं और फिर भी हमारे बालों की कोई भी रेख देख नहीं होती है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अंडा लगा लेते हैं, कई बालों में दही लगा लेते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फ़ायदा करती हैं, बालों के लिए होती हैं, लेकिन जब हम कलर डाई यूज करते हैं उन चीज़ों में अगर हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो यही हमारे बालों को डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। तो हमें अपने बालों की केयर करनी होगी। अगर हम बालों की केयर नहीं करेंगे तो एक दिन वो आएगा कि हमारे सिर में बाल ही नहीं रहेंगे और फिर हम लोग ना तो कुछ लगाने के लायक रहेंगे और ना बालों में कुछ रह जाएगा। तो अभी से अगर हम अपने बालों की केयरिंग स्टार्ट कर दें, घरेलू उपचार से स्टार्ट करेंगे, तो वो एक नेचुरल जो कलर देगा, आपके बालों को हेल्थी बनाएगा, चमकदार बनाएगा, सुंदर बनाएगा, अगर और लंबे भी दिखाएगा। तो इससे आपको पता है एक अच्छी फीलिंग आएगी। जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको अपने बालों को देख के एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है और यही फीलिंग हमें अपने लिए रखनी होती है। तो हम आपको बताते हैं कि हमें अपने बालों में किस तरीके से केयर करनी चाहिए। नारियल का तेल हमें अपने बालों में लगाना चाहिए और नारियल के तेल में कड़ी पत्ता है ना, उसको हमें मिक्स करना चाहिए। तो इसकी जो रेमेडी है वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। तो इस कड़ी पत्ते को आप 8-10 पत्ते ले लीजिए और उनको अच्छे से धो के सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में आप सिर्फ जितना तेल आप लगा रहे हैं अपने बालों में उसको उतना ही आप कढ़ाई में डालिए और उन पत्तों को सुखाने के बाद में आप उसको रख लीजिए और फिर तेल डालिए, वो नारियल का तेल डालिए और तेल डालने के बाद में फिर आप कड़ी पत्ता डालिए और उसको तब तक पकाइए जब तक कि वो ब्लैक कलर ना छोड़ दे। और जब वो ब्लैक सा होने लगेगा तब आप उसको बंद कर दीजिए और फिर इसे आप 3-4 घंटे के लिए या पूरी फुल नाइट के लिए आप अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपके बाल काफ़ी काले होंगे, चमकदार बनेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और एकदम सिल्की हो जाएंगे, जिससे कि आपके बालों में एक नई ताजगी आ जाएगी, एक नई उमंग सी बालों में छा जाएगी। जो बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन बालों की सारी ग्रोथ रुक जाती है, उस चीज़ों को सब ये ठीक करेगी। क्योंकि कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत हेल्थी होता है और नारियल का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बालों की केयर करनी है और बालों को हमेशा स्वस्थ और अच्छा बना के रखना है, क्योंकि जब हमारे बाल अच्छे होंगे तब हम अच्छे होंगे। तो हमें ये तेल हमेशा लगाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमने इसको एक दिन लगा लिया और हमने इसको छोड़ दिया, नहीं, आपको इसे रेगुलर लगाना है। आप इसको नाइट में लगा सकते हैं, मॉर्निंग में अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसे आप 1 महीने लगा के देखिए और आपको असर अपने आप दिखने लगेगा। आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, बाल नई ग्रोथ होने लगेगी, बालों की जड़ों से जो बाल झड़ता है वो भी रुक जाएगा और बाल
बाल आपके नेचुरली तरीके से काले होते जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो सब काले होते चले जाएंगे। तो बालों को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन का सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत लाभदायक है। आवश्यकता है कि पूरे बालों को प्रोटीन देने के लिए अमीनो एसिड का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड है ना, वो उसका सेवन करने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। तो गाइस, आज का वीडियोस आपको हमारा कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।